इंडिया और अमेरिका के बीच 8300 करोड़ रुपए की एक बम्पर डील फाइनल होने की कगार पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को हिलाकर रख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया पर लगाए गए 50% टैरिफ की। लेकिन रुकिए, इसके बावजूद इंडिया और अमेरिका के बीच 8300 करोड़ रुपए की एक बम्पर डील फाइनल होने की कगार पर है। आखिर क्या है ये डील, क्यों है ये इतनी जरूरी, और ट्रंप का ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? चलिए इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं कि ये 50% टैरिफ है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 2 स्टेजेस में लागू हुआ है। पहला 25% टैरिफ जुलाई 2025 से लागू हो चुका था और दूसरा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 यानी आज से लागू हो गया है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया के रूस से तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की वजह से ये अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। उनका मकसद रूस की तेल आय को कम करना और यूक्रेन युद्ध में रूस पर दबाव बनाना है। लेकिन इंडिया ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है। इंडिया का कहना है कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों और 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। ये टैरिफ इंडिया के कई बड़े निर्यात सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे टेक्सटाइल। भारत का 10.3 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात, जिसमें अमेरिका की 29% हिस्सेदारी है। जेम्स एंड ज्वेलरी 10 अरब डॉलर का निर्यात। झींगा और समुद्री खाद्य 7.4 अरब डॉलर का निर्यात, जिसमें 40% झींगा है। आंध्र प्रदेश के लाखों किसान इन्फ्लुएंस होंगे। चमड़ा और फर्नीचर 870 मिलियन डॉलर का चमड़ा निर्यात प्रभावित होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक इंडिया का अमेरिका को होने वाला 87 अरब डॉलर का निर्यात 2025 से 26 में 49.6 अरब डॉलर तक गिर सकता है, यानी करीब 43% की कमी। इससे लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स को राहत मिली है। फार्मास्यूटिकल्स 12.7 अरब डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक्स 10.6 अरब डॉलर और रिफाइंड पेट्रोलियम 4.1 अरब डॉलर पर टैरिफ से छूट है। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए गए तो भविष्य में 200% तक का टैरिफ लग सकता है। अब बात करते हैं उस 8300 करोड़ रुपए 1 अरब डॉलर की डील की, जो टैरिफ कंट्रोवर्सी के बीच भी इंडिया और अमेरिका के बीच फाइनल होने वाली है। ये डील है 97 LCA मार्क 1A तेजस फाइटर जेट्स के लिए 113 GE 404 इंजनों की खरीद की। ये इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इंडिजीनियस तेजस एयरक्राफ्ट में यूज होंगे। स्वदेशी तेजस प्रोजेक्ट, इंडिया ने तेजस को तो विकसित कर लिया है, लेकिन इसका इंजन अभी विदेशों से मांगना पड़ता है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट तकनीकी सीमाओं के कारण सफल नहीं हुआ। वायुसेना की जरूरत, भारत अपनी वायुसेना के पुराने मिग 21 बेड़े को धीरे धीरे हटाने की योजना बना रहा है। तेजस इसकी जगह लेगा और इसके लिए GE 404 इंजनों की जरूरत है। लगातार आपूर्ति, HAL को इंजनों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये डील जरूरी है। GE हर महीने 2 इंजन इंडिया को देगा। भविष्य की योजना, भारत LCA मार्क 2 AMCA प्रोजेक्ट्स के लिए 200 GE 414 इंजनों की डील पर भी भारत बात कर रहा है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इसकी कीमत 1.4 अरब डॉलर होगी। ये डील सितंबर 2025 तक फाइनल हो सकती है। पहली खेप 83 प्लेन्स के लिए 2029 से 30 तक और अगली 97 प्लेन्स के लिए 2033 से 34 तक डिलीवर होगी। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने ये डील क्यों चुनी? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण भी हैं। डिफेंस सेल्फ रिलायंस, तेजस इंडिया की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। इंजन आयात करके भारत अपने स्वदेशी जेट प्रोजेक्ट को गति दे रहा है। अमेरिका पर निर्भरता, फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीकी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास है। भारत के पास अभी ये क्षमता नहीं है, इसलिए अमेरिका से इंजन लेना जरूरी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, GE 414 डील में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को भविष्य में अपने इंजन बनाने में मदद करेगा। ट्रेड डील की संभावना, भारत टैरिफ कम करने के लिए अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। ये डील उस दिशा में एक कदम हो सकती है। भारत ने अमेरिका के टैरिफ को अनुचित बताया है और जवाबी टैरिफ लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया। 2019 में भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के जवाब में सेब और बादाम पर 28% टैरिफ लगाया था। HDFC बैंक की अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता का कहना है कि टैरिफ से भारत की GDP 6% से नीचे जा सकती है।
लेकिन मजबूत घरेलू मांग और जीएसटी सुधारों से भारत इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों को अमेरिकी बाजार में फायदा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन, भारत ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत कर रहा है। इससे 27 देशों का बाजार खुल सकता है। ब्रिटेन के साथ एफटीए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने एफटीए साइन किया है, जिससे 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रॉफिट होगा। अमेरिका में प्रोडक्शन, भारतीय कंपनियां अमेरिका में ज्वाइंट वेंचर के जरिए प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन भारत इसे अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। 8300 करोड़ की डील भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही भारत अल्टरनेटिव मार्केट्स और ट्रेड डील्स के जरिए टैरिफ के नुकसानों को कम करने की रणनीति बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और सुधारों से अर्थव्यवस्था इस झटके को सह सकती है। साथ ही ईयू और ब्रिटेन जैसे बाजार भारत के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। तो ये थी ट्रंप की टैरिफ और भारत अमेरिका की डील की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस टैरिफ संकट को अवसर में बदल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।